हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है, आपके अपने चैनल प्रगति गुरुकुल में। आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट और एक नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, जो कि टीचिंग लाइन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं गवर्नमेंट टीचिंग के लिए, CTET, KVS, UPTET, DSSB, जो भी आप समझिए। आप अगर कोई भी स्टेट का भी दे रहे हैं, MP टेट, CG टेट, कोई भी टेट दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको CDP पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि CDP एक बहुत ही अच्छा वेटेज लेता है नंबरों का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अभी CTET, KVS का पेपर तो हो चुका है, बट नेक्स्ट ईयर फिर KVS आएगा, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। UP टेट भी आने वाला है, DSSB तो आ ही चुकी है नोटिफिकेशन, और CTET का जून में पेपर होना है। तो मैं आपके साथ एक ये बैच लाई हूँ पैडोलॉजी की, और इसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले यूनिट 1 से, साइकोलॉजी से। मैं आपको सारे ही जो भी CDP में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर करूँगी, और आशा करूँगी कि आपको पसंद आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरे को अपना बहुत सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही आगे बने रहूं। और चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है साइकोलॉजी, जो कि हम CTET और KVS किसी भी पेपर के लिए अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। तो साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, मनोविज्ञानी को पढ़ने के लिए, सबसे पहले आपको उसका एक डेफिनेशन तो दिखना ही पड़ेगा। तो हम डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बाद में हम बाकी डीपली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये क्या है। साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ है। वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। साइकोलॉजी इज़ डिफाइंड formally as a science which studies mental process, experiences and behavior in different contexts। तो इसको अगर हम हिंदी में समझें तो ये कैसे है, जो मनोविज्ञान है वो डिफ़ाइन करता है वो क्या है। वो एक प्रोसेस है जो स्टडी करता है एक मनुष्य के मेंटल प्रोसेस को, जो भी मानसिक क्रियाएं मनुष्य के मस्तिष्क में होती हैं उसको, उसके एक्सपीरियंस को, उसका जो अनुभव वो है, और बिहेवियर, व्यवहार की उसका डिफरेंट एस्पेक्ट में क्या है, मतलब कि संदर्भ, मतलब कि हर सिचुएशन में आदमी का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप स्कूल में अलग हैं, कॉलेज में अलग हैं, घर पे अलग हैं, आप बड़ों से अलग तरीके से बात करते हैं, बच्चों से अलग तरीके से बात करते हैं, आप गुस्से में अलग तरीके से बात करते हैं, प्यार से अलग तरीके से बात करते हैं। मतलब आपका हर किसी से बात करने का और हर मूड का आपका जो बात करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो यही एक साइकोलॉजी, मतलब यही साइकोलॉजी है जो कि स्टडी करती है मनुष्य का जो भी मन में, मस्तिष्क में चल रही होती हैं उस सिचुएशन में, उसको स्टडी करती है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी मेनली 3 प्रोसेस जो उसके होते हैं, मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर और एक्सपीरियंस। ये तीनों ही चीज़ों पे ये निर्भर करता है कि आपका मेंटल प्रोसेस, आपकी मानसिक क्रियाएं कैसे हो रही हैं, और आपका जो बिहेवियर है उस समय, उस पल में, उस व्यथा में, कुछ भी अगर सिचुएशन है उसमें आपकी जो बिहेवियर है वो कैसी है, और जो आपके पुराने एक्सपीरियंस है उसके तौर पर आपका बिहेवियर कितना चेंज हुआ है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से आपके बिहेवियर चेंज होते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है उसका बिहेवियर आप देखोगे अलग होता है, और जो उससे बड़ा होता है उसका बिहेवियर अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े होते हैं उन्हें बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपना जो बिहेवियर है वो दर्शाते हैं, और जो मेंटल प्रोसेस होते हैं उनके दिमाग की वो ज़्यादा होती हैं, और बच्चों की जो होती है वो एक अलग लेवल की ज़्यादा होती है। उनकी जो दिमाग की प्रोसेस होती है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होती है, क्वालिटी में कम होती है, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो उन्होंने ज़्यादा एक्सपोजर अभी किया नहीं होता है, मतलब हमारे वर्ल्ड में, तो इसलिए उनके एक्सपीरियंसेस वैसे कम होते हैं उस हिसाब से, वैलिड के हिसाब से। तो इसमें जो मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है साइकोलॉजी के, ये हैं
कि एक स्टिमुलस है और एक रिस्पॉन्स है। ये उद्दीपक बोलते हैं हिंदी में और इसको अनुक्रिया बोलते हैं। स्टिमुलस क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का लालच होता है। जैसे हम ऐड देखते हैं, जैसे हम कभी मॉल में जाते हैं या किसी स्टोर में जाते हैं तो आपको दिखता होगा अब आगे में, मतलब बिलिंग सेक्शन पे भी आप जाते होंगे तो आपको चॉकलेट्स दिखते होंगे, टॉयज़ दिखते होंगे, बच्चों के खिलौने दिखते होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको देख के जिद करें। वो क्या होती है, वो लालच होती है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है उनको, बट वो एक स्टिमुला मतलब पैदा करने की कोशिश की जाती है, उनके अंदर से एक उद्दीपन की जाती है कि उनको वो चीज़ चाहिए। उसके लिए जब वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो जिद करते हैं, वो मम्मी पापा से अपने कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या होता है, वो उसका रिस्पॉन्स होता है। ये जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ये किसी के साइकोलॉजी को ही दर्शाते हैं और ये मोस्टली आप बच्चों में ही देखेंगे, क्योंकि वही ऐसा लालच करते हैं। बड़े भी करते हैं बट उनका जो लेवल होता है वो कम होता है। तो इसको हम एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। कैसे कि हम बच्चों को कैसे अच्छे तरीके से लालच दें कि मतलब मान लीजिए अगर आप पढ़ाई अच्छा कर रहे हैं तो आप आगे जाके ऐसे कर सकते हैं, ये बन सकते हैं, आपको ये फर्स्ट अवार्ड मिलेगा, रैंक मिलेगी, आपका नाम होगा, आपको सारे टीचर्स पसंद करेंगे, आपके पेरेंट्स आपको पसंद करेंगे। तो आप अलग तरीके से भी इसको बच्चों के मन में ला सकते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी इफेक्ट करते हैं। एक जो मन के अंदर से होता है और एक आप जब एक्सटर्नली जो आप उनको बताएंगे वो होता है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के। इसको आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, और इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता सकूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी वाले हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश वाले हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो पढ़ पाएँ और समझ पाएँ चीज़ों को, और मैं इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट की हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो। तो मैं दिस स्टिमुला इज़ लाइक अ काइंड ऑफ मतलब क्या बोलना चाहिए, लालच को आप कैसे ग्रीड करते हैं, मतलब किसी को ज़बरदस्ती आप एक्स्ट्रा मतलब वो प्रेशर देते हैं ना कि हाँ नहीं उनको चाहिए, मतलब उनको ज़रूरत नहीं है बट उनको चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो अभी तक भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा सकती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके पढ़ाऊँ या फिर सामने से आके पढ़ाऊँ तो वो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं आगे क्या है। और मैं ये नोट्स लेकर के आई हूँ। अगर आपको हैंडराइटिंग समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं हैंडराइटिंग को और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और मैंने इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में हर जगह लिखा हुआ है। तो कुछ भी अगर कमी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे साइकोलॉजी है क्या। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ अ टर्म विच इज़ डिफाइंड बाय टू वर्ड, साइकी एंड लोगोस। मीन साइकी मतलब क्या होता है, पुराने समय से इसे सबसे मतलब कहा जाता है ये एक आत्मा है, मन है, किसी का व्यवहार है। आज के आधुनिक टाइम में इसे व्यवहार का नाम दे दिया गया है, पर पहले के टाइम में मतलब जब इसकी शुरुआत हुई थी, इस टॉपिक की शुरुआत हुई थी, तब से इसे आत्मा कहा जाता है। और लोगोस मतलब अध्ययन, मतलब आप किसी की स्टडी कर रहे हैं, साइंस हो गया, स्टडी हो गया, उसको मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब किसी के व्यवहार, किसी के मन का अध्ययन ही मनोवैज्ञानिक होता है। और इसमें आपको मैं 2 डेफिनेशन भी दे देती हूँ कि आपको याद रखने में ईजी होगा। और क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इससे भी आपको डेफिनेशन दे देगा और क्वेश्चन पूछ देगा कि अकॉर्डिंग टू किसके ये अनुसार ही परिभाषा है। तो आपको डेफिनेशन तो 2 मैं छोटे छोटे दे रही हूँ। आप और भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बाकी भी डेफिनेशंस दे दूँगी। बाय मतलब किसके द्वारा वो किसके अनुसार वो सा है डेफिनेशन है वो आपको मैं दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। देखिए कैसा है, ये जो हमने अभी पढ़ा था वही है, वुडवर्थ के अनुसार ही ये डेफिनेशन है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं इजीली वे में, ये है फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, मतलब पहले ये आत्मा को खोया। देन इट्स लॉस्ट इज माइंड, मतलब ये मन को खोया। उसके बाद नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ लेफ्ट, मतलब अभी जो आधुनिक मॉडर्न टाइम में जो स्टडी कर रहा है साइकी, मतलब उसका अगर आप हिंदी में समझेंगे तो वो व्यवहार का, बिहेवियर का स्टडी कर रहा है। तो पुराने समय में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता था, आज के समय में वह व्यवहार का अध्ययन करता है। ये 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको ज़रूर से याद रखिएगा कि पहले आत्मा का अध्ययन होता था। अगर ऐसे पूछ ले कि मतलब इन एंसेंट टाइम लाइक इन ओरिजिन टाइम कि क्या स्टडी होती थी, मतलब क्या होता था साइकोलॉजी स्टडी में, तो आप कह सकते हैं आत्मा, सोल।
अभी क्या हो गया, बिहेवियर, व्यवहार। तो आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर तो बिहेवियर की बात करते हैं, तो इसलिए उनके परिभाषा में ये तो वर्ड आना ज़रूरी है। क्या है ये, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। मतलब वो किसका स्टडी करता है, जो आपका बिहेवियर है और आप एक्सपीरियंस के अनुसार आपका जो बिहेवियर चेंज होता है उसको ही वो स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू किसके है, ये स्किनर है। अब वुडवर्थ का हिंदी में भी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, कई लोगों को हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। मनोविज्ञान वातावरण के संदर्भ में व्यक्ति के क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका व्यवहार है वो आपके मतलब जो भी एनवायरनमेंट है उसमें आपका जो भी सिचुएशन में आप उसमें कैसे बिहेव करते हैं उसकी स्टडी करता है क्या, मनोविज्ञान। तो ये था वुडवर्थ के अनुसार हिंदी में। तो अगर अभी तक भी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी इस कोशिश में मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं और आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आ सकूं। आइए देखते हैं आगे और क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार करके नोट डाउन कर दिया है ताकि, और आपको चाहिए हो तो आप मुझसे मैं PDF भी आपको दे सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करिएगा। और ये स्टार्स मैंने इसीलिए किया है कि आप भी इसको नोट कर लें। और मेरा तो मानना ये है कि जब तक आदमी खुद का हैंड नोट्स नहीं बनाता तब तक उसकी तैयारी मतलब अधूरी हो रहती है, क्योंकि हैंड नोट्स बनाने से आपको चीज़ें ज़्यादा दिमाग में जाती हैं। तो अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स दे सकती हूँ। तो आइए देखते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है। भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला सन 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने कोलकाता में स्थापित की थी। जो मतलब इंडिया से पहले तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खुली चुकी थी, बट इंडिया में कब आई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कब आई थी दोस्तों, ये आई थी सन 1916 में। और किसके द्वारा आई थी, डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने। और कहाँ पे स्थापित की गई थी, कोलकाता में। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 1916 में एन सेन गुप्ता ने कोलकाता में। और ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स जो है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस अभी चेंज हो रहा है बहुत, मतलब पुराने पैटर्न से अभी सिलेबस चेंज हुआ है। KVS का भी चेंज हुआ देखा आपने, और CTET का भी चेंज हुआ है, DSSB में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो सब में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये पूछा जा रहा है, और इसको घुमा फिरा करके अभी KVS में भी पूछा गया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आपको इसको तो अच्छे से ही याद कर लेना है, मतलब एकदम स्टार बन के बॉक्स करके कलर करके हाईलाइट करके रख लेना है कि आपको ये याद रहे। तो ये क्या है, ब्रेन इमेजिंग टेक्निक, मतलब ब्रेन की जो फंक्शन है, जो ब्रेन में आपका प्रोसेस चल रहा है उसको कैसे देखा जा सके, उसके लिए ये दो टेक्निक है जो यूज़ होती हैं। वो है एक fMRI और दूसरा है EEG। fMRI क्या है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और फंक्शनल MRI। तो ये MRI आप सुने ही होंगे, कभी किसी बड़े का भी देखे होंगे, या फिर आप कभी मतलब ब्लड सैंपल देने या फिर कहीं ऐसी जगह हॉस्पिटल में गए होंगे, आप देखे होंगे एक रूम अलग से होता है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा है EEG एंड इलेक्ट्रोसेंफोलॉगनम। तो ये जो दोनों हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रेन के प्रोसेस की स्टडी करते हैं एक्चुअल टाइम में, मतलब रियल टाइम में। मतलब आपका अगर किसी की मानसिक संतुलन ख़राब है, या फिर किसी को दिमाग में कुछ दिक्कत है, या फिर किसी का इमोशनल ही कोई ब्रेकडाउन हो गया है, तो उसके दिमाग को पढ़ने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हम उससे बात करते करते हम उसको ये चीज़ें यूज़ करके देख सकते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी TV में भी दिखाता है, पिक्चरों में, कि उसके दिमाग पे बहुत सारी सिर पे कुछ चीज़ें लगी रहती है जिससे उसके दिमाग को पढ़ा जाता है। मेंटली जो लोग वो हो जाते हैं उनके भी दिमाग को ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे खूब सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट आप सभी को पेपर के लिए। और कुछ और डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।